दीप प्रज्वलित करके हमारे इस आंदोलन को, जिसका नेतृत्व हमारे बहुजन नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ करेंगे। ताली बजाकर अभिवादन करिए। इस मशाल को, इस क्रांति को, इस दिए को जब तक शरीर में जान है बुझने नहीं देना, इस लौ को और आगे बढ़ाने का काम करना है। ये दीप ऐसे ही जलती रहे। इस दीप को जलाए रखने का, घर घर तक पहुंचाने का, इस क्रांति को जिसकी शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है, उस मशाल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने इस दीप को जलाकर इस शुभारंभ किया है, निश्चित तौर से हम सब आपके सौभाग्यशाली हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सब लोगों को उद्बोधन के माध्यम से इस क्रांति की जो शुरुआत, जो लौ, जो मशाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने जलाई है, इस न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करे। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिए आदरणीय खड़गे जी का, जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खड़गे साहब। हम सबको बुला लेंगे आज के इस कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन इस तालकटोरा में जो हो रहा है और आप लोग देश के कोने कोने से आए हैं, इसीलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस सम्मेलन में उपस्थित जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धरामैया जी और आप सबको चिरपरिचित है हमारे राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, वी नारायण स्वामी जी, भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी, बीके हरिप्रसाद जी, भट्टी विक्रमांकर, अनिल, जय हिंद, देवेंद्र यादव और इस मंच पर क्षमा करना समय के अभाव से मैं सारे नाम लेने में मुझे दिक्कत होती है। मुझे अभी छूटना है, बेंगलोर जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी एमपीज, एमएलएज और सीएलपी लीडर्स, सभी नेताओं को मैं इसमें सम्मिलित करके एक ही
शब्दों में मैं लूँगा, और जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी, उनकी भी मैं इज्जत करता हूँ। और ये जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद जो हमारे नेतागण हैं तो उनको सबको खुश करना तो मुश्किल है नाम लेके, लेकिन हम सब एक है, इसीलिए एक का नाम लिए तो भी चलता था, लेकिन हमने इसलिए कि इस मंच पर बैठे हुए चंद नेताओं का नाम इसलिए लिया कि उन नेताओं में आप सब सम्मिलित हो गए हैं और एकता है, यही तो ओबीसी की खूबी है। सबसे पहले मैं एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट की पूरी टीम को ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जितना भी क्राउड यहां दिख रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग, इलाइट क्लास, समझदार, अपने हकूक को समझने वाले, अपने हकूक को लड़ने वाले लोग यहाँ पर जमा हो गए। ये सबसे मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और मैं इस सम्मेलन में जातीय जनगणना का और जो 50% कैप है, जजमेंट में कैप है, लेकिन मोदी ने अपने को जो होना था उन्होंने अपने लोगों के लिए 10% ऐड किया, अब हो गया 60%। 60% संविधान के मुताबिक रिजर्वेशन है, लेकिन मोदी जी उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते जो लोग बहुत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पीछे हैं, और जिन लोगों की आवाज नहीं है उन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए मोदी तैयार नहीं है। तो उनको झुकाना है, उनको अगर आप यूनिटी के साथ ये बताना है कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम सब लोग मिलके हमारी लड़ाई हम खुद करेंगे और जो बैकवर्ड क्लास चाहता है वो हासिल करके रहेंगे। ये अपना एक जिद होनी चाहिए। भाइयों, आपको रणनीति भी बनाना है और आपको लड़ना भी है, और लड़ना इसलिए जरूरी है, कोई हमको मांगने से नहीं देता, हमको कभी एजिटेशन करना पड़ता है, कभी अपनी ताकत दिखाना, कभी जब चुनाव का वक्त आता है उसमें शामिल होकर, एक होकर अपने लोगों को, अपने उसूलों पे चलने वालों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे, जहां पर भी सीट मिलने दो। और सबका एक सोच होना चाहिए, अरे मेरे भाई को मिला है, मैं मदद करना, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं होना अरे मेरे को कहाँ दिए, उसको दिए, इसको दिए। अरे बैकवर्ड क्लास में
तो बहुत से कास्ट हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारधारा पे हमारे साथ मिलते हैं उनको साथ लेके चलना, वैसे ही लोगों को चुनना, ये आप सबका फर्ज होता है। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं। जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं। ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं, और ये नहीं चलेगा। चल गया, एक बार, दो बार, तीन बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में, खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में, वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए, यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है, और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भलाई नहीं कर सकते। भाइयों, सामाजिक न्याय 28वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था, और हमारे को उसमें यश मिला। लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। और हर किसी भी समाज को ये 3 चीजों की आवश्यकता है। उस समाज में 3 चीजें होना जरूरी है, या 3 चीजों में एक चीज होना तो जरूरी है। एक है आपके विचार, और दूसरा है, यानी विचार बोलो, बुद्धि बोलो, ये इम्पोर्टेंट है, या हमारे शिक्षण। दूसरा है मनुष्य बल, मानसिक बल, मनुष्य बल और आर्थिक बल। ये 3 बल में अगर एक भी बल तुम्हारे पास नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप देखिए, किसी भी समाज का, अब जो वीकर, बहुत से अपर कास्ट के लोग होते हैं,
कितने होते हैं? हर गांव में 2%, 3% होते हैं। अब सर्वे जो हो रहा है इसके मुताबिक, और हमारे तेलंगाना के और कर्नाटक के लोग जो खोज कर निकाल रहे हैं, सबकी एक्सरे जो कर रहे हैं, उसमें 5%, कहीं 10% निकले हैं। और वो 5% लोग ही देश के हुकूमत बनाते हैं, देश के हुकूमत को बिगाड़ते हैं। तो क्यों? कि उनके पास एक ऐसा मुद्दा है जो शिक्षण है, मानसिक बल है उनके पास। उस मानसिक बल से वो लोग आगे बढ़ते हैं। गांव में अगर हमारे पास पहले पटवारी रहते थे, जिनको हम कुलकर्णी बोलते थे, या अब विलेज अकाउंटेंट हो गए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भी यही कहते होंगे पटवारी।